जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी का। कभी कभी परिवार के सबसे सरल फैसले ही जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। संगत जी, हर घर में एक लड़की होती है जिसका विवाह उसके माता पिता का सबसे बड़ा सपना होता है। लेकिन कुछ घरों में यह सपना एक बोझ बन जाता है। जब दहेज नहीं है, जब परिवार गरीब है, जब समाज की शर्तें इतनी कठोर हों कि कोई भी लड़की को स्वीकार नहीं करता। आज का ये सत्संग उन सभी माता पिता के लिए है जिन्होंने अपनी बेटी को सिर्फ एक बोझ के रूप में देखा है, जिन्होंने सोचा कि उनकी बेटी कभी विवाहित नहीं हो पाएगी, जिन्होंने अपने परिवार की गरीबी को एक अभिशाप माना है। आज मैं आपको एक ऐसी माता की सत्संग सुनाने जा रहा हूं जो अपनी बेटी को विवाह योग्य भी नहीं मानती थी, जिसने सोचा था कि यह बेटी हमेशा घर में ही रहेगी। लेकिन गुरु जी की एक कृपा ने न केवल बेटी का विवाह कर दिया, बल्कि पूरे परिवार का भाग्य भी बदल दिया। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, गुरु जी, हर कन्या का विवाह पूरा करो, ताकि गुरु जी को पता चल जाए कि आप भी किसी बेटी के भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब चलिए इस आशा और समर्पण की सत्संग शुरू करते हैं। श्रीमती दुर्गा देवी की सत्संग सुनिए संगत जी, एक कन्या का विवाह और परिवार का उत्थान। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम दुर्गा देवी है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कन्नौज से हूं, एक बहुत ही गरीब परिवार से। संगत जी, मेरी शादी मेरे से 10 साल बड़े एक आदमी से हुई थी। मेरा पति मोहन एक कसाई था। हमारे पास कुछ नहीं था, न घर, न जमीन, न कोई संपत्ति। मेरा पहला बेटा 15 साल पहले हुआ, धीरज। फिर एक बेटी, मीता, और फिर अभी 6 साल पहले एक और बेटी, कविता। संगत जी, मीता का जन्म के समय एक समस्या हुई। जन्म के समय उसका बायां पैर सही नहीं बना। वो लंगड़ी थी, हल्के फुल्के तरीके से, लेकिन स्पष्ट। माता, ये क्या है? मैंने अस्पताल में एक डॉक्टर से पूछा। गुणसूत्र की एक समस्या है, जीवन के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन वो हमेशा लंगड़ी रहेगी। मेरे दिल में एक दर्द खा गया। संगत जी, जब मीता 5 साल की हुई तो पड़ोस की महिलाएं कहने लगी, दुर्गा, तुम्हारी लड़की का विवाह कभी नहीं होगा। कौन आएगा एक लंगड़ी लड़की के लिए? वो ठीक हो जाएगी, मैं कहती थी। नहीं दुर्गा, ये तो जन्मजात समस्या है, कभी ठीक नहीं होगी। और धीरे धीरे मैंने भी ये मान लिया। मेरे पति मोहन भी एक दिन कह गए, दुर्गा, इस लड़की के लिए हमें दहेज की भी जरूरत नहीं होगी, कोई भी इसे नहीं लेगा। मैंने अपने पति से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से मेरा दिल टूट गया। संगत जी, जब मीता स्कूल जाती थी तो दूसरी बेटियों के साथ खेलने नहीं दी जाती थी। वो लंगड़ी है, हमारे बेटियों के करीब मत आ। मीता अकेली बैठती थी, अकेली खेलती थी, अकेली सोती थी। माता, मैं अलग क्यों हूं? वह पूछती थी। बेटा, तुम अलग नहीं हो, तुम सिर्फ अलग तरीके से चलती हो। लेकिन पापा कहते हैं कि मेरा विवाह नहीं होगा। बेटा, ऐसी बातें मत सुनो, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन मैं खुद ही विश्वास नहीं करती थी। संगत जी, जब मीता 12 साल की हुई तो मैंने एक फैसला ले लिया। मोहन, अगर इस लड़की को सामान्य जीवन नहीं मिल सकता तो मैं इसे एक अच्छी शिक्षा दूंगी, ताकि यह आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन पैसे कहां से आएंगे? हमारे पास तो कुछ नहीं है। मैं काम करूंगी, अतिरिक्त काम करूंगी। और मैंने शुरू कर दिया। संगत जी, मैंने अपने घर के काम के अलावा पड़ोस की महिलाओं के घर में भी काम करने लगी। कपड़ों को धोना, सफाई करना, खाना बनाना, कभी कभी तो पूरी रात ही जाग रहती थी, सिर्फ मीता को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए। मेरे पति कहते, दुर्गा, तूने क्यों ये बोझ उठा लिया? अगर इसका विवाह नहीं होगा तो शिक्षा का क्या फायदा? मोहन,
कम से कम ये लड़की आत्मनिर्भर हो जाएगी, किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। गांव के लोग भी हंसते थे। देखो दुर्गा को, एक लंगड़ी लड़की को पढ़ा रही है, जैसे इसे कोई विवाहित करेगा। लेकिन मैं हार नहीं मानती थी। संगत जी और मीता, वो अपनी माता की मेहनत को समझती थी। उसने बहुत अच्छे अंक लाए। 10वीं में 85%, 12वीं में 88%। जब उसने 12वीं पास की तो मैंने सोचा अब इसे एक कोर्स करा दूं, कोई प्रशिक्षण। मैंने उसे एक कंप्यूटर कोर्स करवाया, 3 महीने का। और एक चमत्कार हुआ। एक गैरलाभकारी संगठन आया। वह दिव्यांग, विकलांग कन्याओं को प्रशिक्षण दे रहा था। संगठन के प्रमुख को मीता की परीक्षा के परिणाम दिख गए। क्या यह लड़की हमारे लिए काम कर सकती है, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में? हां, मैंने कहा। और मीता को 12,000 रुपए की मासिक नौकरी मिल गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव की महिलाएं भी चौंक गई। दुर्गा, तुम्हारी लंगड़ी लड़की को नौकरी मिल गई? हां, और वो हर महीने 12,000 रुपए लाती है। मीता को नौकरी मिलने के बाद मैंने अपने पति से कहा, मोहन, अब इस लड़की का विवाह भी हो सकता है, अगर हम सही लड़का ढूंढ लें। दुर्गा, किसी का भी यह सपना नहीं है। हमारे पास तो दहेज भी नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी। और उसी समय मेरी एक सहेली ने कहा, दुर्गा, तुम्हें एक जगह ले जाना चाहती हूं, गुरु जी के दरबार। वहां सब कुछ संभव हो जाता है। गुरु जी कौन है? एक महान संत। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। अगले रविवार मैं अपनी मीता को लेकर गुरु जी के दरबार गई। संगत जी, जब मैंने गुरु जी के स्वरूप को देखा तो मेरे अंदर एक अलग ही शांति आ गई। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर रो पड़ी। गुरु जी, ये मेरी बेटी है, लंगड़ी है। समाज ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया, पर मैंने इसे शिक्षित किया, नौकरी दिलवाई। लेकिन विवाह, क्या कभी यह भी संभव है? एक बुजुर्ग महिला संगत ने मेरे पास आकर कहा, माता, गुरु जी ने कहा है, जो समाज ने ठुकरा दिया है, गुरु जी उसी को सबसे प्रिय मानते हैं। तुम्हारी बेटी के लिए गुरु जी के पास एक अलग ही योजना है। लेकिन कोई लेकिन नहीं, बस कहो, शुक्राना गुरु जी का। और मैंने पहली बार पूरे विश्वास से कहा, शुक्राना गुरु जी का। उसके बाद हर रविवार मैं अपनी बेटी को गुरु जी के दरबार लेकर जाती। मीता भी गुरु जी के स्वरूप के सामने प्रार्थना करती, गुरु जी, क्या मैं कभी किसी की पत्नी बन सकूंगी? और हर बार गुरु जी के स्वरूप को देखकर मीता को एक नई आशा मिलती। संगत जी, 3 महीने बाद एक आदमी आया। उसका नाम राजीव था, 28 साल का, एक मोटरसाइकिल मैकेनिक। उसने मीता को देखा, फिर उसके पिता के पास आया। अंकल, क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूं? मेरे पति को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन तुम्हें पता है कि ये लंगड़ी है। जी, मैं जानता हूं। लेकिन मैंने उसे देखा है, उसकी मेहनत को देखा है, उसकी शांति को देखा है। मुझे उससे प्रेम है। दहेज, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। मेरे पति को आंसू आ गए। लड़का, तुम हमारे परिवार का अंश बन गए। विवाह की तैयारी शुरू हुई, लेकिन गांव के लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। दुर्गा, ये कौन सा सपना देख रही है? कौन आएगा एक लंगड़ी लड़की के लिए? वो आ गया, और उसे दहेज भी नहीं चाहिए। क्या ये तो जादू है। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं
तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप पर, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, मीता का विवाह हुआ। सबसे सुंदर, सबसे शुभ दिन। जब मीता ने दुल्हन का श्रृंगार पहना तो उसकी सुंदरता को देखकर सब मोहित हो गए। देखो कितनी सुंदर है ये दुल्हन। और राजीव, वो अपनी पत्नी को देखकर रो पड़ा। मीता, तुम मेरी पत्नी बन गई हो। अब तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। संगत जी, मीता अब एक खुशहाल पत्नी है। राजीव और उसने मिलकर एक छोटी सी दुकान खोल दी, मोटरसाइकिल की मरम्मत की। आज वो हर महीने 40,000 रुपए कमा रहे हैं। मीता अब पूरे आत्मविश्वास से रहती है। माता, मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक साझीदार भी हूं। संगत जी, अब जो हुआ वो सबसे बड़ा चमत्कार था। मेरे पति को भी गुरु जी पर विश्वास हुआ। वह भी हर रविवार दरबार जाते हैं। मेरा बड़ा बेटा धीरज अब एक इंजीनियर बन गया। कविता अच्छे अंकों से 10वीं पास कर रही है। और मेरा अपना जीवन, मैं अब सिर्फ एक माता नहीं, एक दादी भी बन गई। मीता को एक बेटा हुआ, मेरा पोता, जिसे देखकर मुझे लगता है कि सब कुछ सार्थक है। संगत जी, इस यात्रा में मैंने गुरु जी से जो सीखा है, पहली सीख, कोई भी बेटी बोझ नहीं है, हर बेटी एक आशीर्वाद है। दूसरी सीख, विकलांगता एक अभिशाप नहीं है, ये एक अलग क्षमता है। तीसरी सीख, अगर माता पिता सच में चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। चौथी सीख, समाज की बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने बेटे बेटियों पर विश्वास रखना। पांचवी सीख, गुरु जी सबसे आशा रखते हैं, किसी को भी ठुकराते नहीं। संगत जी, अगर तुम भी किसी कन्या की माता पिता हो, अपनी बेटी में विश्वास रखो, उसे शिक्षा दो, उसे आत्मनिर्भर बनाओ, गुरु जी की शरण में जाओ और कहो, शुक्राना गुरु जी का। क्योंकि जब गुरु जी साथ हो तो हर बेटी को सही जीवन साथी मिल सकता है, हर परिवार खुशहाल हो सकता है। संगत जी, ये थी दुर्गा देवी की अपनी लंगड़ी बेटी के विवाह और पूरे परिवार के उत्थान की कहानी। गुरु जी की दया से एक असंभव सपना पूरा होने की कहानी। अगर ये सत्संग आपको प्रभावित किया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं। कमेंट में लिखें, गुरु जी हर कन्या को सुखी विवाह दो। अगर आप भी किसी कन्या के विवाह की चिंता में हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है कि गुरु जी का ये संदेश किसी के परिवार को बचा दे। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मैं हूं ना, और जब गुरु जी साथ हो तो हर कन्या का विवाह पूरा हो सकता है, हर परिवार का भाग्य बदल सकता है। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि गुरुजी को हमारी बातें सुनने के लिए किन शब्दों की जरूरत है? क्या उन्हें संस्कृत के मंत्र चाहिए? क्या लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं?
नहीं संगत जी, गुरुजी तो आपकी साधारण भाषा, आपकी रोजमर्रा की बातें, आपके दिल की चीख सब सुनते हैं। वो तो आपके खामोश आंसुओं को भी पढ़ सकते हैं। एक दिन संगत जी, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ गया और सीधे कह दिया, गुरुजी, मेरा काम क्यों नहीं मिल रहा? मैंने कितनी कोशिश की है और ये सब बेकार क्यों हो रहा है? कोई शालीनता नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, बस अपने मन का सीधा सवाल। और जानते हैं क्या हुआ? अगले दिन ऑफिस से कॉल आया और सवाल का जवाब आ गया। नौकरी की ऑफर, जिसके लिए मैं तैयारी भी नहीं कर रहा था। तो क्या गुरुजी हमारी असलियत देख लेते हैं? जी बिल्कुल संगत जी, हम जैसे जैसे अपनी असलियत स्वीकार करते हैं, वैसे वैसे गुरुजी भी हमारे पास आने लगते हैं। जब मैं अपनी कमजोरियां छिपाता था तो मन का सन्नाटा बना रहता था, लेकिन जब मैंने स्वीकार किया कि मैं डरा हूं, मैं थका हूं, मेरे पास कोई हल नहीं, तब गुरुजी की उपस्थिति महसूस हुई। मन की हर परत को वो जानते हैं और हर परत पर अपनी कृपा की छाप छोड़ते हैं। तो फिर क्यों किसी किसी की प्रार्थना नहीं सुनी जाती? आप जानते हैं संगत जी, कभी कभी हमारी प्रार्थना गुरुजी तक नहीं पहुंचती क्योंकि हमारे मन में संदेह, अपेक्षा, शर्त होती है। हम कहते हैं, गुरुजी ये करो, और अगर ये हुआ तो मैं भी ये करूंगा। लेकिन गुरुजी को शर्तें पसंद नहीं, उन्हें तो अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। जब मैंने अपनी सभी शर्तें गिरा दी और बस कह दिया, गुरुजी तुम जो सही समझो वो करो, तब से कुछ नहीं रुका, सब बहने लगा। क्या सत्संग सचमुच बदल देता है? संगत जी, आप खुद बताइए, जब आप किसी गुरु के शब्द सुनते हैं तो क्या आपका मन नहीं बदलता? जब आप किसी दूसरे की सफलता, दूसरे की संघर्ष की सत्संग सुनते हैं तो क्या आपके भीतर कोई नई हिम्मत नहीं आती? सत्संग तो बस एक दर्पण है जिसमें आप अपने असली रूप को देख पाते हैं, और जब आप खुद को ठीक से देख लेते हैं तो सुधार खुद हो जाता है। मेरे परिवार ने जब गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर सत्संग सुनना शुरू किया तो घर का रंग ही बदल गया। तो क्या गुरुजी सिर्फ बड़ी चीजों में ही मदद करते हैं? बिल्कुल नहीं संगत जी, वो तो हर पल, हर छोटी सी चीज में है। मेरे बेटे को स्कूल में कोई समस्या हुई तो गुरुजी के नाम से ही हल हो गई। मेरी पत्नी को रसोई में कोई चिंता सता रही थी, गुरुजी का स्मरण हुआ तो वह भी दूर हो गई। बड़े छोटे कोई भेद नहीं, गुरुजी तो हर पल हर जगह है। तो अगर कोई गुरुजी से सीधे सवाल पूछे तो क्या गुरुजी सीधे जवाब देते हैं? हां, पर उनका जवाब सीधा नहीं, बल्कि आपके जीवन में, आपकी परिस्थितियों में, आपके सामने आने वाले संकेतों में मिलता है। कभी कोई इंसान, कभी कोई किताब, कभी कोई सपना। मैंने जब पूछा था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए तो उसका जवाब एक अलग से आया। एक दिन किसी मित्र ने एक किताब दे दी, उसमें सब कुछ लिखा था, और मैंने समझ गया कि गुरुजी ने ही वो किताब मेरे हाथों तक पहुंचाई। तो क्या हर किसी के लिए गुरुजी अलग अलग तरीके से काम करते हैं? जी संगत जी, आपकी आस्था, आपकी भाषा, आपकी समझ हर किसी के लिए अलग है। किसी के लिए सपने में आते हैं, किसी के लिए मन में विचार आते हैं, किसी के लिए कोई इंसान बनकर मदद करते हैं। मेरी दादी को सपने में कभी कभी दिखते हैं, मेरे पिता को बस एक शांति मिलती है, मुझे तो हर परिस्थिति में एक राहत दिख जाती है। लेकिन सबके लिए बात एक ही है, कृपा निरंतर, बेशर्त और हमेशा सही समय पर। तो क्या गुरुजी का नाम लेने से भी काम हो जाता है? बिल्कुल संगत जी, कभी जब डर लगे, कभी जब अकेलापन महसूस हो, बस जय गुरुजी कह दीजिए। ये शब्द बस एक शब्द नहीं है, ये एक ढाल है, एक तलवार है, एक दिया है। मैंने देखा है, जब बच्चों को परीक्षा से पहले घबराहट होती है और वो बस एक बार गुरुजी कह देते हैं तो सब घबराहट गायब हो जाती है। नाम में ताकत है संगत जी, नाम में स्मरण है और स्मरण में कृपा छुपी है।
तो क्या अब मैं गुरुजी से कुछ मांग सकता हूं? हाँ, पर मांगने का तरीका समझिए। मांगना नहीं, बांटना सीखिए। जितना आप दूसरों को देंगे, उतना ही गुरुजी की कृपा आपके पास लौटेगी। और जब आप बेशर्त देने लगते हो, तो गुरुजी भी बेशर्त देने लगते हैं। मैंने अपने घर के सामने दरवाजे पर कुछ गरीब लोगों को खाना दिया, बस यूं ही, किसी को बताए बिना। और अगले महीने ऐसी अप्रत्याशित आय हुई, जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। तो अब मेरा क्या करूं? संगत जी, मैं कहां से शुरू करूं? आज से ही शुरू कीजिए। कोई बड़ी तैयारी नहीं, कोई बड़ा संकल्प नहीं। बस रोज 5 मिनट गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठिए। अपने दिल की सच्ची बातें कहिए। कोई पूजा नहीं, बस एक संवाद, एक रिश्ता बनाइए। और फिर देखिए कैसे जीवन की हर परिस्थिति आपके लिए एक सीख, एक संदेश, एक आशीर्वाद बन जाती है। संगत जी, अगर आपने भी ऐसा कोई अनुभव किया है जहां गुरुजी ने आपसे सीधे सीधे बात की हो या कोई संकेत दिया हो, तो कृपया कमेंट में लिखिए। आपकी बात किसी और के मन का सवाल जवाब दे सकती है। आपका अनुभव ही किसी और की प्रेरणा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है, तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं, तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें। फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है। किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए, आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है, वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।